आजकल हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है, लेकिन केवल चाहने से कोई व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। उसे सफल होने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति केवल एक बार में ही सफल नहीं हो जाता। उसे लगातार एक तीर की भांति आगे बढ़ते रहना होगा और जो व्यक्ति पूरी लगन से मेहनत करता है, वह व्यक्ति सफल ज़रूर होता है। एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट है, इस दुनिया में हर व्यक्ति जीतना चाहता है, लेकिन जीतना इतना आसान नहीं है। जीतने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। वह कीमत होती है अपने जीवन का एक लंबा समय और उस लंबे समय में किया हुआ अथाह परिश्रम। हमें चाहे किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करनी हो, उसके लिए समय देना पड़ेगा। ये संसार भी ऐसे लोगों को ही याद रखता है जो इस दुनिया में सफल हुए हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में विजय पताका फहराई है। एक लक्ष्य बनाकर उस दिशा में प्रयत्न करना पड़ता है। नियमित रूप से लगातार परिश्रम करना पड़ता है, तभी हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक रेस में दौड़ने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि फिनिशिंग लाइन कहाँ है। तो क्या आप जीत पाएंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए आपको एक निश्चित गोल की आवश्यकता होती है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जीवन में किस दिशा में जा रहे हैं और इसकी फिनिशिंग लाइन कहाँ है। लक्ष्यहीन तरीके से काम करने के बजाय लक्ष्य तय करें और उनकी तरफ काम करें। जीवन में सफल होने के तरीके असफलता से न डरें। हम कभी भी कोई कार्य करते हैं तो ये ज़रूर सोचते हैं कि अगर ये काम नहीं कर पाया तो क्या होगा, जिसके डर से बहुत से लोग अपना कार्य अधूरा ही छोड़ देते हैं, जो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। डर के भागना बहुत बड़ी मूर्खता है। कभी भी असफलता से डरे नहीं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करें। यकीन मानिए, आप अवश्य सफल होंगे। हमेशा कुछ बड़ा करने की सोचें। आप जब भी कोई लक्ष्य निर्धारित करते हो तो एक बड़ा लक्ष्य चुनिए, जिससे अगर आप अपने उस बड़े लक्ष्य को पाने में सफल नहीं होते तो फिर भी आपको उसमें थोड़ा सा कम तो ज़रूर मिलेगा। अगर आप कोई छोटा लक्ष्य चुनते हो तो बेशक आप उसे प्राप्त कर लोगे और खुश भी हो जाओगे, मगर एक बार ये भी सोच कर देखिए कि अगर आपने उससे बड़ा करने की सोची है और आप उसमें सफल हो जाते हैं तो आपको जो खुशी होगी वो शायद बताने योग्य ना हो। जिस काम में आपकी रुचि है वो काम ज़रूर करें। हमेशा वो कार्य चुनिए जो काम आप पूरे मन के साथ कर सकते हैं। यदि काम आपकी रुचि के अनुसार होता है तो आप उसमें अपना 100% देंगे। अगर आप वो कार्य करते हैं जिसमें आपको बिल्कुल भी रुचि नहीं है तो उस कार्य को करने में आपका समय भी व्यर्थ होगा और वो कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो आप जब भी कुछ करें तो अपनी रुचि के अनुसार ही करें। मान लीजिए, अगर आप 10th क्लास पास कर लेते हैं और 11th में एडमिशन लेते हैं तो आपको अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करना होगा। जब आप अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन करेंगे तभी आप 11th में पास हो पाएंगे और 12th में जाने के लिए समर्थ हो पाएंगे। अपने जीवन को संतुलित बनाइए। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, पारिवारिक, व्यावसायिक। हम किसी में निपुण नहीं हो सकते, लेकिन हम किस प्रकार से इसका समाधान करते हैं, ये हमारी सफलता को सुनिश्चित करती है। जीवन में कभी भी ईर्ष्या, द्वेष जैसी भावनाओं को नहीं पालना चाहिए, अर्थात हमें इनसे दूर ही रहना चाहिए। सफल होने के लिए जो सबसे ज़रूरी है वह है दृढ़ निश्चय। अगर आप ये निश्चय करते हैं कि मुझे सफल होना है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफल होने के लिए दृढ़ निश्चय होना बहुत ही आवश्यक है। अपने आप पर विश्वास रखें। हमारा अपने आप पर विश्वास होना बहुत आवश्यक है। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें अपने आप पर यकीन होना चाहिए कि ये काम हम कर सकते हैं। लोग बड़े से बड़ा काम तभी कर पाते हैं जब वो अपने आप पर विश्वास करते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेसमैन ऐसे ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं बनता। वो अपने आप पर विश्वास करता है, तब जाकर वो सफल होता है। अपने मन में सदैव कठिन परिश्रम की इच्छा रखें। आज के समय में मुकाबला बहुत बढ़ गया है।
अगर हमें कुछ बनना है या सफलता प्राप्त करनी है तो हमें दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए हमें हमेशा अपने अंदर दूसरों से अधिक परिश्रम करने की इच्छा रखनी होगी। अच्छी योजनाएं बनाएं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें एक योजना ज़रूर बनानी चाहिए। यदि हम किसी कार्य को करने से पहले उसके लिए एक योजना बनाएं और उस योजना के अनुसार उस कार्य को करेंगे तो जल्दी व आसानी से कर पाएंगे और उसमें जल्दी सफलता प्राप्त करेंगे। यदि हम किसी कार्य को बिना किसी योजना के करते हैं तो उस कार्य को करने में हमारा अधिक समय बर्बाद होगा, क्योंकि हम पहले उसके बारे में थोड़ा सोचेंगे फिर करेंगे। इसलिए किसी कार्य को करने के लिए योजना बनाना उचित होगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे।